नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का पाठ 8 विजय दिवस। देखिए बेटा, इसका पेज नंबर है 39। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हार्दिक बेटा, आधे घंटे तक हमारी ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और वहां केवल 10 मिनट रुकेगी। आप तैयार रहना, हमें जल्दी से उतरना है। खिड़की से बाहर की ओर देखता हुआ हार्दिक ने अपनी माँ की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। माँ उसकी मनस्थिति समझती थी, इसलिए पुनः बोली, देखो हार्दिक, अब हम दोनों पुणे में अकेले तो नहीं रह सकते थे ना। रही बात आपके स्कूल और मित्रों की, दादाजी ने चंडीगढ़ के बहुत अच्छे स्कूल में आपके दाखिले की बात कर ली है और अच्छे मित्र भी आपके बन ही जाएंगे। 12 वर्षीय हार्दिक माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। वह केवल 2 वर्ष का था जब उसके पिता कैप्टन वैभव शुक्ला कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब से वह अपनी माँ के साथ पूना में नाना जी के पास ही रह रहा था। चंडीगढ़ से दादा दादी साल भर में 2-3 बार उससे मिलने आ ही जाते थे, किंतु वह कभी भी चंडीगढ़ नहीं आया था। अब नाना जी की मृत्यु के बाद हार्दिक और उसके माता पिता दादा दादी जी ने अपने पास रहने के लिए बुला लिया था, लेकिन हार्दिक को पूना शहर, अपना स्कूल और मित्र छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। चलो बेटा, ट्रेन रुक गई, दादाजी हमें लेने आए होंगे, माँ ने हार्दिक को झकझोरते हुए कहा। ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। उसे ये मालूम था कि दादाजी पुलिस विभाग में हैं, पर इतना रॉब रुतबा है ये अनुमान नहीं था, क्योंकि दादाजी पूना में तो हमेशा साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ही आते थे। वह दादाजी के चरण स्पर्श कर लिपट कर मिला। पुलिस कर्मियों ने उनका सामान उठाकर गाड़ी में रखा। उनकी गाड़ी अब घर की ओर जा रही थी। रास्ते में चौराहों पर खड़े पुलिस वाले उनकी गाड़ी को देखकर सैल्यूट मारते तो वह ये देखकर अचरज से उछल सा पड़ता था। घर पहुंचने पर वह दादी जी से बड़े प्यार से मिला। उसे पूरा घर देखने की बड़ी उत्सुकता थी। वह जल्दी से पूरा घर घूम आया और आकर माँ के कान में धीरे से बोला, माँ, दादाजी का घर तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा बगीचा है, गेट पर 2-2 पुलिस सुरक्षा कर्मी है और घर में नौकर चाकर हैं। बेटा, दादाजी पुलिस विभाग में एसएसपी हैं। दादाजी ने 2 दिन घर पर रहकर हार्दिक के साथ बिताए। हार्दिक अब खुश था। पहले वो दुखी था ना, क्योंकि अपना पूना शहर छोड़कर आया था, अब दादाजी के पास आ गया था। तो आज दादाजी सुबह सुबह पुलिस वर्दी में तैयार थे। वे अपने ऑफिस जाने से पहले हार्दिक को साथ लेकर स्कूल में उसका दाखिला करवाने गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में दादाजी के साथ जाते हुए हार्दिक अपनी पुलिस शान समझ रहा था। दादाजी उसका दाखिला करवाकर चले गए। कक्षा में सभी गए। हालांकि किसी अध्यापक को उसकी पढ़ाई से शिकायत नहीं थी, लेकिन कक्षा के सभी छात्र उससे तंग थे। उन सब पर हार्दिक का दबदबा था। क्यों था? क्योंकि जो बच्चे उसका रोब मानते थे वे तो हार्दिक को शरारतों से बचे हुए थे, और जो जरा भी उसके सामने सिर उठाते वह उनको नुकसान कर देता था। एक दिन उसने रियाज की घड़ी तोड़ दी तो उसी दिन पलाश की किताब भी फाड़ दी। अनुराग के बैठने पर डेस्क खींच लिया और वह गिरते गिरते बचा। हार्दिक के दादाजी का शहर में नाम होने के कारण कोई भी विद्यार्थी प्रिंसिपल या किसी अध्यापक को शिकायत नहीं करता था। यहाँ तक कि स्कूल के कैंटीन से भी हार्दिक दादाजी के नाम की आड़ में बिना पैसे दिए कुछ न कुछ ले लेता था। आज जब वह स्कूल से घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा तैयार हो जाओ, हमें दादाजी के साथ एक कार्यक्रम में जाना है। हार्दिक दादाजी, दादी जी व माँ के साथ एक स्कूल के बड़े हॉल में पहुंचा। वहाँ कारगिल के सैनिकों की स्मृति में दादाजी ने अपना रक्तदान करके रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इसके पश्चात वे दूसरे बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां बहुत से लोग, सैनिक, नेता व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। जहां हर वर्ष की तरह आज भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाने वाला था, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत में जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने का कार्यक्रम था। सर हमारा रहे ना रहे,
तेरा माथा चमकता रहे शीर्षक से वहाँ कारगिल युद्ध के जाबाजों की बहादुरी के कारनामों की तस्वीरें भी लगाई हुई थी। उनमें से कुछ तस्वीरों को देखते हुए हार्दिक माँ से कहता है, माँ ये तो पिताजी की। हाँ बेटा, ये आपके पिताजी की ही तस्वीरें हैं। माँ आज हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? बेटा, इस शहर के शहीद कैप्टन वैभव शुक्ला यानी आपके पिताजी ने अपनी जान देकर कारगिल युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ाकर विजय प्राप्त की थी। ऐसे बहादुर बेटे के महान पिताजी यानी आपके दादाजी को सम्मानित करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। साथ ही इस स्कूल का नामकरण भी आपके पिताजी के नाम पर किया जा रहा है। उधर मंच पर कैप्टन वैभव शुक्ला के ऑपरेशन विजय के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के बारे में बताया जा रहा था। साथ ही दादाजी को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा था। दादाजी के मंच पर पहुंचते ही मंच संचालक ने एसएसपी दादाजी की ईमानदारी व मेहनत की प्रशंसा करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने कभी किसी निरपराधी को सजा नहीं दी तो किसी अपराधी को कभी नहीं। पॉकेट मनी से कैंटीन वाले का जो कर्ज है वो चुकाएगा। साथ ही पिताजी व दादाजी के आदर्शों पर चलकर जीवन में कुछ कर दिखलाएगा। इसी दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ वे अगले दिन स्कूल जाने की प्रतीक्षा में था। आज सचमुच ही विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक ने अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये थी आपकी कहानी विजय दिवस। आगे करते हैं पंजाबी से हिंदी शब्द। पहला है अंदाजा। अंदाजा का हिंदी अनुवाद होगा अनुमान, दोबारा, पुनः, खूनदान, रक्तदान, याद, स्मृति, प्रोग्राम, कार्यक्रम, सिरलेख, शीर्षक। आगे करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके नाना जी की मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसे अपना शहर पूना, स्कूल और मित्र छोड़ने पड़ रहे थे। अगला आ गया प्रश्नोत्तर, हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? बेटा, आपने सबने कहानी सुनी है ना, तो कहानी में से आप उत्तर बताओगे मेरे को, क्यों जा रहा था? जी हाँ, नहीं कर रहा था, वह स्वयं को बोना अनुभव कर रहा था, इसलिए उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से। आगे प्रश्न है, ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान हो गया? उत्तर है, ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। यह उसके लिए आश्चर्य ही था, क्योंकि दादाजी पूना में हमेशा साधारण कपड़ों में ही आते थे। अगला प्रश्न है, कक्षा में के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग रहते थे? उत्तर आएगा, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से उसकी शरारतों तथा घमंडी स्वभाव के कारण तंग रहते थे। अगला प्रश्न है, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? उत्तर है, विजय दिवस किसी व्यक्ति के पराक्रम, साहस, वीरता आदि के गुणों को याद करके उसके सम्मान में मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यों रखा गया? उत्तर आएगा, स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पूरे शहर और देश को उन पर गर्व था, इसलिए उनके नाम पर स्कूल का नाम रखा जा रहा था। आगे प्रश्न है, हार्दिक ग्लानि और पश्चाताप से क्यों भर गया? उत्तर है, हार्दिक अपने पिता के बलिदान और दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को कहीं पर भी खड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा था, वह स्वयं को बोना अनुभव कर रहा था। महान महानता, मित्र मित्रता, ऊंचा ऊंचाई, अच्छा अच्छाई। नंबर 10 पर है, आपने शुद्ध करके लिखने हैं। चंडीगढ़, युद्ध, सैल्यूट, ऑपरेशन, प्रशंसा, मालूम, ईमानदारी, प्रण। आगे है नंबर 11 पर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। देश के लिए प्राण न्यौछावर करना का आएगा शहीद, चार रास्तों का समूह, चौराहा, जो अपराध ना करे निरपराधी, खूनदान करना, रक्तदान,
संकोच करने वाला, संकोची, मन की स्थिति, मन है स्थिति। आगे है पेज नंबर 42 पे नंबर 5 पर वाक्यों में प्रयोग करें। देखिए मैं आपको अर्थ बताऊंगी और आपने वाक्य में प्रयोग खुद करना है। पहला है घमंड, घमंड का आएगा अभिमान, रक्तदान खून देना, उद्घाटन मुहूर्त, महान बड़ा, नामकरण नाम रखना, अचरज अनोखा, गर्व घमंड, पश्चाताप पछतावा, सम्मानित सम्मान देना। आगे है नंबर 6 पर इन मुहावरों के वाक्य बनाएं। मुहावरों का भी मैं अर्थ बताऊंगी। छक्के छुड़ाना भाव हराना, जान देना भाव देश के लिए मरना, सिर ऊंचा करना, यश बढ़ाना, कान खड़े होना, सुनने के लिए उत्सुक होना, नाम रोशन करना, सम्मान बढ़ाना, सिर उठाना, विरोध करना, दबदबा होना, डर जाना। आगे है नंबर 7 पर विपरीत शब्द लिखें। साधारण, साधारण का विशेष, विश्वास, विश्वास का अविश्वास, मित्र, मित्र का शत्रु, जीवन, जीवन का मरण, विजय, विजय का पराजय, प्रशंसा, प्रशंसा का निंदा, अपराधी, अपराधी का निरपराधी। आगे है नंबर 8 पर पर्यायवाची शब्द। नंबर 1 पर है युद्ध, युद्ध का आएगा लड़ाई संग्राम, कपड़ा, वस्त्र, वसन, कान, करण, स्रोत, बगीचा, बाग, उपवन, दिन, दिवस, वार, घर, गृह, भवन, सदन, माँ, माता, जननी, चरण, पैर, कान ही खड़े हो गए। अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। यह सुनते ही हार्दिक के शरीर में सिहरन सी पैदा हुई, उसकी आंखों में से आंसू छलछलाने आए। वह दादी जी व माँ के साथ बैठा सोचने लगा, पिताजी ने अपनी बहादुरी से दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन मैं स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर कैसी बहादुरी दिखा रहा हूँ। इस सब से तो दादाजी का सिर नीचा ही हो जाएगा। हार्दिक एक और अपने पिताजी के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तोल रहा था। वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बौना अनुभव कर रहा था। उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। उसने वहीं बैठे बैठे प्रण किया कि वह कल स्कूल जाकर कक्षा के सभी लड़कों से माफ़ी मांगेगा और उन्हें अपना मित्र बनाएगा। अपनी पॉकेट मनी से कैंटीन वाले का जो कर्ज है वो चुकाएगा, साथ ही पिताजी व दादाजी के आदर्शों पर चलकर जीवन में कुछ कर दिखलाएगा। इसी दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ वह अगले दिन स्कूल जाने की प्रतीक्षा में था। आज सचमुच ही विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक ने अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये हिंदी की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल